धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु जी चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अभी जो ये पक्ष है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, इसकी पितृ विसर्जनी अमावस्या आने वाली है। श्राद्ध का मतलब ही है जो श्राद्ध से किया जाए, और जो हमारे श्रद्धावान हैं, जिनको हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, गुरु पूर्वज, उनकी स्मृति में कुछ पुण्य सत्कर्म किया जाए। इसकी शास्त्रों में बहुत सारी विधि दी गई है। गरुड़ पुराण, महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को बहुत सारी विधि समझाई गई है। लेकिन एक बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी मैंने कुछ विद्वानों के द्वारा भी उसकी चर्चा पढ़ी और सुनी। जो हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में 5 भाग की चर्चा है, और उसके बाद ब्राह्मण भोजन। तो ये जो 5 भाग दिए जाते हैं, जिसमें पहला भाग गाय का, दूसरा भाग कौवा पशु पक्षी का, तीसरा भाग श्वान कुत्तों का, चौथा भाग चींटी का, और 5वां भाग जो है वो देवताओं का है। ये भाग निकालने के बाद ब्राह्मण भोजन के द्वारा हम जो विधि है, तर्पण इत्यादि करके श्राद्ध क्रिया को संपन्न करते हैं। ये जो 5 भाग की चर्चा है, ये बड़ी रहस्यमयी चर्चा है। गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, पृथ्वी तत्व का। श्वान को आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। चींटियों को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। जो देवता का भाग है वो आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। जो हम अपने धूप में घृत और अन्य चीज़ों की जो आहुति देते हैं, देवताओं को प्राप्त होती है, आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। इसलिए श्राद्ध में एक संदेश हमको ये भी है कि पूरी सृष्टि के, क्योंकि हमारे शरीर जो बना है ये पंच भौतिक शरीर बना है, इसीलिए स्वाभाविक हम जब देखते हैं, हम किसी पृथ्वी के सुंदर कोने पे चले जाए तो मन हमारा बड़ा प्रसन्न होता है। जल के किनारे चले जाए तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। आकाश की कोई लालिमा या बहुत सुंदर दृश्य देख ले तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है। अग्नि को भी जब हम अपने उपयोग में लाते हैं वो हमें प्रसन्नता देती है। तो प्रत्येक तत्व हमारे मन को आकर्षित करता है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये पंच भौतिक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए श्राद्ध में इन 5 भागों का निकालना पूरी प्रकृति के रक्षण का भी प्रतीक है, उसकी स्मृति का भी प्रतीक है। आज शहरों में ढूंढने से पक्षी नहीं मिल रहे हैं, गाय नहीं मिलती है, श्वान नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति को बहुत हद तक जो है उसमें बहुत सारा शोषण और बहुत सारा उसको नुकसान पहुंचाया है। तो श्राद्ध हमारे पितरों को तभी प्रसन्नता देता है जब हम ये 5 भाग निकालते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो शास्त्र है उसमें जैसे लिखा गया, उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया, ईशावास्य मिदं सर्वम
यद किंचिताम जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी जो हमको मिला है उसको त्याग कर करके हम भोगें। जो भी हमको ईश्वर ने दिया है वो दूसरे को देकर, दूसरे के भी भाग को निकाल कर हम भोगें। ऐसे ही श्राद्ध में जब आप ये 5 बलिष्ठ निकालते हो और उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हो तो ही वो जो है श्राद्ध पूर्ण होता है। इसलिए इस जो 5 बलि है, जो 5 भाग है, इसकी महत्ता को समझे और उसके साथ श्राद्ध को संपन्न कराएं, क्योंकि उसके बाद जो अन्न बचता है वो रिश्तेदार और परिवार के लोग पाते हैं, तभी वो शुद्ध माना गया है। इसलिए ये पितृमोक्ष अमावस्या जो आने वाली है, ज्ञात अज्ञात जिन लोगों को हम नहीं हमसे हो पाया हो, हमें तिथि नहीं मालूम हो, अब ये श्राद्ध जो है वो तिथि से होता है, ये कोई संख्या से तो होता नहीं कि आज 9 दिसंबर 10 दिसंबर को मृत्यु हुई। कौन सी तिथि से मृत्यु हुई उसी से जानकारी होती है। तो पंचांग का पालन करने से ही श्राद्ध संपन्न हो पाता है। इसलिए इन तिथियों में अगर कोई हमसे भूल हो गई हो तो इस पुत्र मोक्ष अमावस्या में अगर हम ये 5 भाग दे दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, तो हमें पूरे श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी श्रद्धा से श्राद्ध करें। इसी के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।